अस्सलाम वालेकुम। किसान टीवी के साथ मौजूद है अरसलान, आपका होस्ट। आज आपको बताएंगे शहद कैसे बनता है, शहद में कितनी शफा है और शरीयत इसके हवाले से क्या कहती है और साइंस क्या कहती है। इसके लिए हमारे साथ आज मौजूद हैं डॉक्टर अदनान जाहिद, जो पीएचडी स्कॉलर भी हैं और लोगों को, मुख्तलिफ किसानों को, ख़वातीन को शहद के हवाले से ट्रेन करते हैं। और क्यों ट्रेन करते हैं और इनका मकसद क्या है, ट्रेनिंग के हवाले से इनसे जानते हैं। जी डॉक्टर अदनान जाहिद साहब, आपका क्या मकसद है, आप क्यों शहद के हवाले से ट्रेन कर रहे हैं और कितने अरसे से आप इस फील्ड के अंदर हैं, और आपको ये फील्ड में प्रॉफिट कितना नज़र आता है और ये कितना नज़र आता है कि हमारे आने वाले किसान भाइयों की जो है तकदीर को बदलने के लिए अच्छा जो है वो संग मील साबित होगा। बहुत शुक्रिया अरसलान। जैसा कि हमने बताया, आपने भी बताया कि हदीस पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में भी मौजूद है कि शहद एक बेहतरीन ग़ज़ा है। हमने तकरीबन 5 साल हो गए हैं इस प्रोग्राम को स्टार्ट किए हुए, जिसमें हम किसान भाइयों की रहनुमाई करते हैं जो अपनी खेती बाड़ी के साथ साथ एक मुनाफा बख्श कारोबार भी स्टार्ट कर सकते हैं। इस कारोबार का फ़ायदा ये है कि इसमें मेहनत कम है और प्रॉफिट ज़्यादा है। फार्मर अपने रूटीन की फसलें लगाने के साथ साथ इस तरह की एक्टिविटी करके ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो प्रॉफिट कमा सकता है। हम इसे मल्टीपल फार्मिंग सिस्टम बोलते हैं, जिसके थ्रू हम मुख्तलिफ़ तरीक़ों से हम पैसे कमाना। ज़राअत अब सिर्फ एक क्रॉप पर रिलाई नहीं करती। अब तक आपने कितने लोगों को ट्रेन किया है और जिन लोगों ने कारोबार किया है शहद का, उनकी क्या राय है ये बताइएगा। वो क्या कहते हैं, शहद के कारोबार में क्या क्या मुश्किलात आती हैं और किन मुश्किलात का उनको सामना है, और कितने लोगों ने शुरू किया। और ये भी बताइएगा कि इसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितनी है और क्या चीज़ ज़रूरी है, इसके अंदर प्लीज़ ज़रा गाइड कीजिएगा, ये हमारे किसान भाइयों के लिए बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले अगर आप किसान इसके इन्वेस्टमेंट के हवाले से बात करते हैं, इसके स्टार्टअप की मुश्किलात, देखें कोई भी काम करना है थोड़ी बहुत शुरू में मुश्किल ज़रूर पैदा होती है, लेकिन वक्त के साथ साथ वो बहुत आसान होना शुरू हो जाता है। जब हमारा ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये सिंध, पंजाब, सेंट्रल पंजाब, मुख्तलिफ एरियाज़ के अंदर जो है ना वो वर्किंग कर रहा है, और हम मुख्तलिफ तरीक़ों से जो है वो फार्मर्स को गाइड कर रहे हैं कि आप इससे इस तरह का शहद बनाएं। जिस तरह के आपको पता है कि कलवंजी का शहद जो है ख़ास तौर पर इस पेंडेमिक की सूरत में, इस वबा की सूरत में, जो कि कलवंजी का इस्तेमाल बहुत किया गया, तो हमने शहद के हवाले से कलवंजी के शहद को बहुत प्रमोट किया। इससे ये होता है कि जो शहद फार्मर जो आम शहद है वो अगर 800 रुपये का बिकता है, तो ये शहद जो है वो 3000 4000 का बिकता है, जिससे फार्मर की इनकम जो है वो बहुत बढ़ जाती है। पाकिस्तान में पहली बार कलौंजी के शहद को बनाया और इसको प्रमोट किया, और कॉन्सेप्ट इसका ये था कि स्पेसिफिक हनी का जो कॉन्सेप्ट है, हम इनसे जानना चाहेंगे कि उन्होंने कलौंजी की बात की। स्पेसिफिक हनी का जो है कॉन्सेप्ट सर, वो क्या है स्पेसिफिक हनी का कॉन्सेप्ट? क्योंकि हमने पाकिस्तान में ये कॉन्सेप्ट पहले नहीं सुना। स्पेसिफिक हनी का, शहद का तो सुना है, लेकिन ये नहीं सुना है कि स्पेसिफिक हनी का कॉन्सेप्ट क्या है। सर इसके बारे में हम बताइएगा सर। पहले तो ये होता था कि फार्मर जो है वो मुख्तलिफ शहद के डब्बे जो है वो मुख्तलिफ जगहों पर रख देते, जो शहद की मक्खियाँ जो है वहाँ से रस लेकर मुख्तलिफ फूलों से रस लाकर। लेकिन अब हमारा जो कंसर्न है, हम चाहते हैं कि जो ग़िज़ाइयत किसी एक स्पेसिफिक प्लांट या फसल के अंदर मौजूद है, तो हम उस ग़िज़ाइयत का इस्तेमाल करें। जैसे कि मैंने आपसे कलवंजी की बात की कि ये तो आपने हदीस में भी सुना है, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कहा है कि कलवंजी मौत के सिवा तमाम बीमारियों का इलाज है। तो हमने कहा कि अगर इसकी अफादियत को मज़ीद बढ़ाया जा सके तो वो किस तरह किया जा सकता है। तो फिर हमारी टीम ने एक डिसाइड किया कि हम कलवंजी की प्लांट्स लगाते हैं, फसल लगाते हैं, और उसके अंदर जो है वो शहद रखते हैं। जिससे ये हुआ कि अब जो ट्रेंड डेवलप हो रहा है, अब आप देखते हैं कि मुख्तलिफ़ जगहों पर मुख्तलिफ शहद की अक़साम मिलती हैं। तो इस तरह हमने कलवंजी को भी प्रमोट करने में कामयाब हो गए, और हमारे बहुत सारे फार्मर्स जो हैं अब कलवंजी की तरफ जा रहे हैं, और उन्होंने बाकायदा एक अपना एरिया जो है वो मुख्तस कर लिया हुआ है, जिसके अंदर वो कलवंजी लगाते हैं और वहाँ पर शहद के डब्बे रख देते हैं, और वहाँ से वो शहद, कलवंजी का शहद हासिल करते हैं, जो कि बहुत मुनाफे बख्श कारोबार है। आइए हम चलते हैं अब डॉक्टर अदनान जाहिद साहब के तरबियत याफ्ता उन किसान भाई के पास जिन्होंने ये कारोबार शुरू किया और उनको 3 से 4 साल हो गए इस कारोबार के अंदर, और उनका एक अच्छा रेपुटेशन भी है, और अब वो लोगों को बाकायदा तौर पे इस पर ट्रेन करते हैं और ख़ुद भी ये कारोबार कर रहे हैं और लोगों को भी करा रहे हैं। उनसे जानते हैं कि इस कारोबार में क्या मुश्किलात हैं, इनमें कौन सी चीज़ चाहिए होती है, जो हमारी मक्खी है वो कितनी देर में शहद बनाती है और किस सीज़न में शहद नहीं आता। और इनसे हम ये भी जानेंगे जो लोग कहते हैं खालिस शहद नहीं मिलता, उसकी क्या वजह है। तो ये सारी चीज़ें हमें बताएंगे इमरान भट्टी साहब। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे फसल के साथ साथ बहुत सारा और भी प्रॉफिट मिला, जो कि मैं सोच भी नहीं सकता था। तो मैंने अपने ये
बरसीम, स्टाला, कलौंजी, मुख्तलिफ़ किस्म के। और उन्होंने जब मुझे बताया कि कलौंजी को भी आप देखें, तो कलौंजी की तरफ मैंने जब ध्यान किया तो मुझे इन सब चीज़ों से बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिला। और इसका जो फ़ायदियत मिली, इसकी जो खुशबू, इसका जायका, वो माशाल्लाह बहुत अच्छा मुझे मिला। और मेरे अलावा जिन दोस्तों को हमने गिफ्ट किया एज अ सैम्पल, और जब मार्केट में किया तो वो हमें बहुत अच्छा प्रॉफिट मिला। हमने माशाल्लाह एक सीज़न में 6 से 7 लाख रुपए प्रॉफिट भी एक्स्ट्रा लिया इसमें, फसल के अलावा। तो इसमें मक्खी को संभालने के लिए कोई ऐसा मसला नहीं है, कोई मुश्किल काम नहीं है। ये मग्ज़बानी जो है, जो बहुत मुश्किल काम नहीं है, ये बहुत आसान काम है। इसके बॉक्स बने हुए मिलते हैं, मक्खियाँ परचेज़ करनी पड़ती हैं, जिसमें वो एक मलका होती है, इनकी हेड होती है, उसको परचेज़ करते हैं। उसके साथ कुछ मक्खियाँ होती हैं जिसमें 7 प्लेट्स होती हैं एक बॉक्स में, 9 प्लेट्स होती हैं और 11 प्लेट्स होती हैं। इन प्लेट्स की वजह से जितनी प्लेट्स होती हैं उन प्लेट्स में शहद पाया जाता है। और मक्खियाँ वर्कर जो होती हैं वो अपना शहद लेके आती हैं और वो शहद इसमें रखती हैं। ये 1 महीने के अंदर अंदर हमें माशाल्लाह बहुत अच्छा प्रॉफिट दे देता है। और जब हम इस शहद को निकालते हैं, इसको ऑर्गेनिक तरीके से बेहतरीन तैयार किया जाता है। किसी भी लेबॉर्ट्री में आप चेक करवाएं, जिसे आप चेक करें, इसको आपको अच्छा प्रॉफिट भी मिलेगा और अच्छा बेनिफिट भी मिलेगा। और बहुत सारे जॉइंट की पेन्स, जिस्म की बीमारियाँ, और भी बहुत सारी, शुगर के लिए बहुत अच्छा है, बहुत सारी चीज़ों को ये कंट्रोल करता है। जिसमें मक्खी अगर बीमार हो जाती है तो फिर हम इसको ट्रीटमेंट करते हैं, इसको डॉक्टर साहब के मुताबिक जैसे कहते हैं उनको मेडिसिन दे देते हैं और इनको खुराक वगैरह दी जाती है। लेकिन खुराक देने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती ज़्यादा, क्योंकि फूल वगैरह होते हैं, जैसे कि बरसीम का फूल बहुत ज़्यादा होता है, स्टाले का फूल होता है, और जैसी भी फसलें हमारी फूल वाली हैं, सरसों है और बाजरे की फसल होती है और ये कलौंजी की फसल होती है, इसमें फूल बहुत ज़्यादा होता है। इस फूल की वजह से मक्खी बहुत आसानी से और बहुत ज़्यादा शहद बना लेती है, जो कि हमें टाइम से पहले अच्छा और ज़्यादा प्रॉफिट बख्श काम में इजाफा हो जाता है। इमरान साहब, आप ये बताएंगे कि आप ये शहद किस तरह बनता है, और प्रैक्टिकली आपके पीछे, क्योंकि हम आपके फार्म पे मौजूद हैं, तो यहाँ पर जो पड़े हुए डब्बे, ये मक्खियाँ किस तरह काम कर सकती हैं, अगर आप हमारे कैमरा भाई को ये दिखा सकें हमारे टीवी के ऊपर, तो हम आपके बहुत शुक्रगुजार होंगे सर। ये काइंडली ज़रा। जी, मैं आपको ज़रूर दिखाता हूँ। इसमें प्लेट्स लगी हुई हैं और वर्कर्स काम कर रहे हैं अपना, वो शहद बना रही हैं। मलका अंदर बैठी होती है, आराम करती है। वो मलका जो होती है उसका साइज़ दूसरी मक्खी की निस्बत बड़ा होता है। एक बॉक्स में एक मलका होती है और बाकी जो मक्खियाँ होती हैं वो उसके वर्कर्स होते हैं। और मैं ये मक्खियाँ किस तरह काम कर रही हैं, वो मैं आपको अभी दिखाता हूँ। ये अपनी हिफाजत के लिए हमने एक कैप रखी होती है कि हमारे चेहरे के ऊपर मक्खियाँ कोई अटैक ना कर सकें, तो मसला ना बने। इस वजह से हमने ये हमने पफ बनाया होता है। इसमें धुआं निकलता है जो कि मक्खी को साइड पे करने के लिए काम में आता है। ये हमने पफ बनाया होता है। इसमें ये नारियल का भूसा होता है या बोरी वगैरह होती है, इस तरह की चीज़ जैसे धुआं पैदा हो, कड़वा धुआं होता है इसका, इस वजह से वो आसानी से धुआं बन जाता है। तो वो धुएँ की वजह से मक्खी साइड पे हो जाती है। ये देखें, इस अंदर से धुआं निकल रहा है, इस वजह से मक्खियाँ साइड पर आती जाएंगी और हम आपको आसानी प्लेट से निकाल के दिखा सकेंगे। ये देखें, ये प्लेट्स हैं, इसमें ये प्लेट्स लगी हुई हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये 10 प्लेट वाली है। लेकिन ये जो आप प्लास्टिक में देख रहे हैं, ये इसको आर्टिफिशियल खुराक देने के लिए होती है कि चलो अगर चाइन में फूल की कमी है तो उसमें आसानी से निकाल सकते हैं। ये प्लेट होती है, ये देखें, ये इसके ऊपर शहद आएगा। अभी वर्कर इसमें काम कर रहे हैं, अभी ये स्टार्ट में हमने रखे हैं। अभी थोड़े दिनों तक इंशाल्लाह ताला देखेंगे तो 15-20 दिन के अंदर ये प्लेट्स भरना, शहद बनना इनमें शुरू हो जाएगा। इसको हम हर 15 दिन के बाद चेक करते रहते हैं कि किन प्लेट्स में शहद बन रहा है, क्या पोजीशन है। तो वो अगर इसमें कोई बीमार मक्खियाँ हो रही हैं या कोई मसला बन रहा है तो उसको हम चेंज कर देते हैं। देखिए, ये वर्कर्स काम करना शुरू कर चुके हैं, ठीक है। ये अपना शहद बनाना शुरू कर दिया इन्होंने। इसी तरह हर प्लेट के साथ मक्खियाँ लगी रहती हैं और अपनी खुराक लेके आती हैं। खुराक ला के इसके अंदर ये जो गम होती है, इसके अंदर वो अपना काम करती रहती हैं। ये हमने इसके ऊपर कपड़ा वगैरह इसलिए रखा होता है कि इसको ठंडक से बचाया जा सके। जैसे कि आगे मौसम सर्दी का आ रहा है, कि सर्दी की वजह से मक्खियाँ बीमार ना हो, मरे ना, या इनके अंदर कोई इंसेक्ट या अटैक ना कर सके जो इनके लिए जानलेवा हो या इनको खाने के लिए मक्खियों को नुकसान दे सके। इन चीज़ों से बचाव के लिए हमने इसके ऊपर कपड़ा लगाया जाता है। इसके अंदर जो क्वीन भी है, वर्कर है, ड्रोन है, इनकी क्या खसूसियात होती है और ये कैसे काम करती हैं? मक्खियाँ जो होती हैं बाहर से खुराक लेके आती हैं और जो मलका होती है वो सिर्फ अंडे देती है, बच्चे देती है। वो बच्चे देने में हमें ये फ़ायदा होता है कि हम अपने बॉक्स में ऑटोमेटिकली इजाफा कर सकते हैं। हमें हर सीज़न में बॉक्स बढ़ाने के लिए इजाफा नहीं करना पड़ता, परचेज़ नहीं करने पड़ते। अगर मक्खियाँ देखते हैं, हम चेक करते रहते हैं, जब मलका जो होती है इजाफा करती है तो अगर और कोई आती है तो उसको हम उठा कर दूसरे बॉक्स में रख देते हैं, तो एक की जगह 2 बॉक्स बन जाते हैं। ये मक्खियों में जो डब्बों में आप बीमारी का बता रहे थे, बीमारी कब कब आती है और किन सूरतों के अंदर आती है? ये जो
मलका होती है, ये जो अंडे देती है, अगर बात हो रही है कि बीमारी का मसला जो है या कंट्रोल करने के लिए बीमारी उस वक्त इनके ऊपर आती है जब खुराक की कमी होती है। जब इनके साथ इनके दुश्मन पैदा होते हैं, फिर वो मक्खी को ही खाना शुरू कर देते हैं। उनसे बचाव के लिए हम इन्हें मेडिसिन देते हैं। वो मेडिसिन जो होती है वो शुगर चीनी को हम रखते हैं पॉट्स में, उसमें मेडिसिन डाल देते हैं, वो ऑटोमेटिकली हर मक्खी को उसका हिस्सा मिल जाता है, तो इंशाल्लाह वो बेहतर रहती है, एक्टिव रहती है। तो जो है इसका रेट का मसला, वो माशाल्लाह आम जो शहद मिलता है हमें वो 250-300 रुपये में हम सेल कर देते हैं, होल सेल में हम जाते हैं। और जो सा कलौंजी का होता है या कीमती शहद होते हैं, ये हमारे अच्छे कॉस्ट में चल जाते हैं। तो आप एक सीज़न के अंदर कितने पैसे कमा सकते हैं? ये हमें एक सीज़न में बॉक्स पे डिपेंड करता है। जहाँ तक कि मेरे पास अभी 65 बॉक्स हैं, तो मैं एक सीज़न में इनसे 3 से 4 लाख रुपए आराम से ले सकता हूँ। एक सीज़न आप जो बेरी का सीज़न है, क्योंकि ज़्यादातर जो हम सुनते हैं बी कीपर्स वो बेरी के शहद के ऊपर मुनसर हैं, तो उस सीज़न को आप सीज़न कहते हैं कि उसके अलावा भी कुछ सीज़न होते हैं? बेरी के अलावा भी सीज़न होते हैं, फूलों के सीज़न चलते रहते हैं। ये जून जुलाई की गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, इसमें जाके फूल कम होते हैं ज़रा, इस वजह से हमें इन दिनों में आर्टिफिशियल खुराक देना पड़ती है। अदर मंथ जो उनसे होते हैं उनमें ऑटोमेटिकली फूल भी होते हैं, दूसरे फूल भी होते हैं, बेरी भी होती है, फसलों के फूल भी होते हैं। जहाँ पे फूल जौन सा ज़्यादा होगा हम उसको ज़्यादा प्रेफर करते हैं, जो हमने फसल लगाई जाती है, क्योंकि मक्खी वहाँ से शहद ज़्यादा लेके आती है। दोस्तों को बताया कि भाई इस कारोबार को साथ लेके आओ कि आपके फसल तो आपको मिलनी ही मिलनी जो मिलनी है, उसके साथ ये जो प्रॉफिट होगा ये आपको नुकसान से बचाएगा। बहुत शुक्रिया इमरान साहब आपका, हमारे किसान दोस्त हमारे साथ मौजूद। और ये एक ऐसा ज़रिया माश है जिसके थ्रू आप आने वाले वक्त में आप बहुत ज़्यादा मुनाफा भी कमा सकते हैं। आपकी इसमें बहुत कम आमदनी से या बहुत कम पैसों से आप इतना अच्छा कारोबार स्टार्ट कर सकते हैं। जिस फार्मर के पास ज़्यादा वसाइल नहीं है वो कम बॉक्स से स्टार्ट कर ले, कम डब्बों से स्टार्ट कर ले, फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता वो अपने मुनाफे के साथ साथ जो है इस कारोबार को जो है वो बेहतर कर सकता है। उनका कहना था कि ये छोटी सी इन्वेस्टमेंट से 15-20 हज़ार रुपये से कि एक किसान ये कारोबार शुरू कर सकता है और एक 15-20 हज़ार रुपया उसकी क्रॉप के अंदर, उसकी कमाई के अंदर लाखों रुपए का इजाफा कर सकता है एक सीज़न के अंदर। एक छोटी सी इन्वेस्टमेंट है और उसके बाद ये फसल के साथ आपको एक वो चीज़ देगा जो खुद ही काम करेगी, और आपके किसान भाइयों को कोई इसमें मसला है तो ये प्रॉपर ट्रेन करने के भी लिए तैयार हैं। हम इनके बहुत शुक्रगुजार हैं और हमने आज जिस तरह का इनका काम देखा और हम इनको मुबारकबाद पेश करते हैं पाकिस्तान में स्पेशलाइज्ड हनी बनाने के मामले के ऊपर। इसके साथ मुझे दीजिए इजाज़त, किसान टीवी के साथ आपका दोस्त, आपका मेज़बान मोहम्मद अरसलान। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो।